हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में कूलम्स लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देखा, है ना बच्चा। और फिर बहुत सारा न्यूमेरिकल करा है, उसको आप देखेंगे, उससे सवाल करेंगे आप। पैकेट से पीडीएफ भी आपको भेजा जाएगा जुपिटर एकेडमी के साइट पे। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यह एक वीवीआई टॉपिक है और चैप्टर है। अगर आप चाहते हैं आईआईटी में सिलेक्शन, मेडिकल में या पीएमटी में या बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो देखो रेगुलरली स्टडी करें। क्योंकि दूर में है, आप घर में बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं, करिए। तो इसको समझेंगे बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ऑरिजिन टू अपेक्स तक जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ध्यान, अगर मान लो कि चार्ज ये क्यू है, ये चार्ज क्यू, क्यू क्या है? कोई चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा। मतलब अगर कोई चार्ज क्यू लिए तो क्यू चार्ज के अगल बगल इस चार्ज के कारण फील्ड डेवलप होता है, फोर्स डेवलप होता है। लेकिन खास बात इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, जैसे मान लो कि ये चार्ज क्यू है, ये हम लोग सराउंडिंग रीजन ले लिए, सराउंडिंग रीजन है ये चार्ज क्यू है और ये क्या सराउंडिंग रीजन हो गया। इस सराउंडिंग रीजन में इस चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे क्यू नॉट चार्ज ले लिए हम लोग। क्यू नॉट चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कहने का मतलब छोटा चार्ज, सबसे छोटा चार्ज जो डिफाइंड होता है। ऐसा क्यों लिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज? इसलिए लिए कि देखो कूलम फोर्स में हमने पढ़ा है कि इस चार्ज के कारण इस पे अगर फोर्स डेवलप हो तो इस चार्ज के कारण भी इस पे फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, तो चूंकि ये इतना छोटा चार्ज होता है कि इसके कारण जो फोर्स डेवलप इस पे होगा, तो इसके कारण जितना फोर्स इस पे डेवलप हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे मान लो कि ये क्या करेगा, इसको ज्यादा रिपेल कर पाएगा, ज्यादा रिपेल करेगा, और इसका इफेक्ट इस पे क्या होगा, कम होगा रिपल्सन का। ठीक है, मतलब टेस्ट चार्ज इसलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं कि इस चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पे, है ना, छोटा चार्ज पे, यूनिट चार्ज पे, इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिट चार्ज,
तो यूनिट चार्ज पे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सके इस चार्ज के कारण जो फील्ड डेवलप होता है। फिर से देखते हैं, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, यूनिट चार्ज है, और ये कोई चार्ज ऑफ द बॉडी है जिसका इसका वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसके कारण देखो क्या होता है, इस सराउंडिंग में एक फोर्स लगेगा, उसको हम लोग F से रिप्रेजेंट कर लिए, फोर्स डेवलप हुआ। इस चार्ज के कारण, इस टेस्ट चार्ज में फोर्स डेवलप हुआ। ये जो फोर्स डेवलप होता है, ये जो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है, किस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे, ये जो फोर्स डेवलप हुआ ड्यू टू एनी फील्ड, किसी ना किसी फील्ड के कारण हो रहा है। दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है ना। क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि अगर मान ले कोई भी चार्ज है, उसके सराउंडिंग में, उसके एक रीजन में, इस चार्ज से मान लो कुछ डिस्टेंस r ले लिए, इस पॉइंट पे अगर टेस्ट चार्ज रखें तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे फील्ड डेवलप होगा। थोड़ा और डिस्टेंस बड़ा कर दो, तो इस चार्ज के कारण ये जो Q है, इसके कारण जैसे मान लो Q नोट यहाँ पर होता, तो इसके कारण यहाँ पे होता, मतलब सराउंडिंग रीजन में जैसे जितना दूर जाता जाएंगे तो फील्ड का इफेक्ट घटता जाएगा। लेकिन इस चार्ज के कारण फील्ड डेवलप सराउंडिंग में होगा, और जिस पॉइंट पे हमको फील्ड कैलकुलेट करना होता है किसी चार्ज के कारण रीजन में, तो उस पॉइंट पे हम लोग टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सके, एग्जैक्ट वैल्यू। क्योंकि ये रिपेल किया इसको, ये भी रिपेल किया इसको, तो ये अगर बड़ा होता, टेस्ट चार्ज नहीं होता, टेस्ट चार्ज कहने का मतलब बहुत छोटा चार्ज, यूनिट चार्ज, तो इसका इफेक्ट इस पर बहुत कम होगा। तो इसका जो टोटल इफेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, वो हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग टेस्ट चार्ज रखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब near about the charge Q when we kept a test charge, then test charge experience a force, this force developed due to any field, या टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फील्ड, है ना। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए बच्चों। चलिए देखिए, ये तो टेस्ट चार्ज हो गया, near about charge Q we kept a test charge Q naught, then test charge एक्सपीरियंस, टेस्ट चार्ज किसको माने हैं, Q नोट को। टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देखो, व्हेन नियर अबाउट चार्ज Q, इस चार्ज के बगल में वी कैप्ट अ टेस्ट चार्ज Q नॉट, देन टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस चार्ज के सराउंडिंग में अगर हम लोग टेस्ट चार्ज Q नॉट रखते हैं, तो इस Q नॉट, ये Q नॉट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड को हम लोग बोलेंगे, ये चार्ज जो Q नॉट है एक्सपीरियंस करेगा फील्ड, उस फील्ड को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है।
अब देखो बच्चों, क्यू चार्ज के कारण फोर्स कितना लग रहा था, एफ लग रहा था। अब देखो यूनिट चार्ज के कारण देखेंगे तो एफ बाई क्या हो जाएगा, क्यू। मतलब यूनिट चार्ज पे, यूनिट चार्ज कहने का मतलब टेस्ट चार्ज पे, है ना। यूनिट चार्ज पे फोर्स कितना हो रहा है, एफ बाई क्यू। तो यूनिट चार्ज पे जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो ना। जैसे क्यू चार्ज के कारण अभी डायग्राम में बता रहा था फोर्स कितना है, एफ। तो यूनिट चार्ज के लिए एफ बाई क्यू। तो यूनिट चार्ज पे जितना भी फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आप लिख सकते हो एफ बाई क्यू इज इक्वल टू ई। समझ लो बच्चे, एफ बाई क्यू इज इक्वल टू ई। मतलब यूनिट चार्ज पे जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। क्लियर है ना। तो आप कह सकते हो एफ इज इक्वल टू क्यू ई। क्लियर है। नाउ यू कैन राइट E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज। क्लियर है। अब चलो देखो, अब बात करते हैं, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है। एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़े थे ना हम लोग एनएलएम में। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। You can calculate the value of electric field. Electric field is equal to what? F by Q, force upon charge. अब आपसे पूछा जाए SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपका। या अनदर दूसरा जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ई डी। अभी उसको जानना नहीं, फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ। V मतलब पोटेंशियल, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, D मतलब डिस्टेंस। यहाँ से भी निकालोगे तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V बाई डी। तो पोटेंशियल का क्या हो जाता है, वोल्ट, और डिस्टेंस का मीटर, वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। तो SI यूनिट न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका। ठीक है। अब देखो इसका सीजीएस यूनिट भी होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डाइन स्टैट कूलम। ये भी होता है, याद रखना है, ऑलरेडी मैं बताया हुआ हूँ। ठीक है। डाइन स्टैट कूलम ये सीजीएस यूनिट होता है ना, ESU भी लिख सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं आगे। अब देखना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। चलो अगर कोई चार्ज Q है, अगर वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो उस चार्ज के कारण उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फील्ड डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। क्लियर है ना। अब चलो देखो, इसको तो समझ गए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हम लोग बोलेंगे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हम लोग Q के कारण देखते हैं। जैसे मान लो कि मैं लिख दे रहा हूं, it is developed due to charge Q on the unit positive चार्ज। क्लियर है, समझ रहे हो बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्या होगा, है ना, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू चार्ज Q ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा तो इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर।
अब चलो हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। प्रॉपर्टी अगर देखेंगे हम लोग तो पहला फर्स्ट क्या लिखोगे, फर्स्ट क्या लिखोगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, या वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होगा पहला। दूसरा, it always अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, थर्ड, it always terminate, it always towards from नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, उसके और आएगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, कूलम फोर्स के जैसा सेम प्रॉपर्टी होता है। फोर्स, ठीक है, फोर्स का जो वैल्यू होगा, फोर्स मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को रखते हैं तो फोर्स डेवलप होता है, F इज इक्वल टू QE। इसको डायग्राम से हम बता रहे हैं आपको, F इज इक्वल टू QE, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा या नहीं होगा, या उसके अपोजिट होगा, ये चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा, ये मैं बता रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। पांचवा, डायमेंशन ऑफ E। इसको याद रखेंगे, मैं पॉइंट में लिखवा दे रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन देखेंगे तो F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, F बाई क्यू होगा। फोर्स का क्या होता है, ML T-2, और चार्ज का क्या हो जाएगा, I और T, ये ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा, ML T-3 I-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़े, इसका प्रॉपर्टी कुछ, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना, और नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। फोर्स इज इक्वल टू QE होता है, इसका डायरेक्शन का चर्चा कर रहे हैं। डायमेंशन क्या होता है, ML T-3 I-1, दिस इज द, ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी हो गया। पांचवा देख लीजिए, it obey superposition, it obey principle of क्या, सुपरपोजिशन। अब देखो, इट ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको समझाना नहीं होगा क्योंकि कूलम फोर्स में मैं पहले ही प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, कूलम फोर्स के जस्ट बाद, कि मान लो बहुत सारा चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पे फोर्स होता था सुपरपोजिशन, तो आप मान लो बहुत सारा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो आप लिख सकते हो E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या, Tn, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बहुत सारा चार्ज होगा, उसके कारण किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को सिमिलरली ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट आप देख सकते हो, it produce
ड्यू टू सोर्स चार्ज। यह प्रोड्यूस किसके कारण होगा? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब क्या? जो चार्ज क्यों लिए थे डायग्राम में, बीच वाला सेंटर वाला चार्ज जिसको मैंने चार्ज लिखा था, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। तो इट प्रोड्यूस ड्यू टू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के कारण सराउंडिंग में अगर टेस्ट चार्ज रखें तो सोर्स और चार्ज के कारण ही टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। हम लोग लिखेंगे एंड its value will be fixed unless distribution of charge is changed। ठीक है, चलो देखो समझो। जो लास्ट का मैंने देखा, सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है किस पे? टेस्ट चार्ज पे। और किसी भी पॉइंट के बीच में, जैसे सोर्स चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पे जितना फील्ड है हो रहा है वो फिक्स्ड रहेगा अनलेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स चार्ज इज चेंज। जब तक कि जो सोर्स चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना कर दें तो इस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। ये बेसिक था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा कि कोई सोर्स चार्ज है उसके कारण टेस्ट चार्ज पे डेवलप होता है सराउंडिंग में, सिस्टम में। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, है ना। और ये मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस है कि इसका एक डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन होगा तो देखो मैंने डायरेक्शन बता दिया, इट ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो मैं बता रहा हूं आपको। फिर डायमेंशन भी आपको बता दिया हूं, ठीक है। फिर मैं बताया कि यह सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। फिर मैं बताया कि प्रोड्यूस होगा, क्या होगा? प्रोड्यूस होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के कारण होता है। और सोर्स चार्ज के कारण किसी टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं होगा अनलेस चेंज द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड? वो डेफिनेशन था, उसके बारे में बताया कि उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब डेवलप होता है, ये आप समझ रहे हैं कि सोर्स चार्ज के कारण डेवलप होता है सराउंडिंग पे, टेस्ट चार्ज पे। फिर इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कुछ पॉइंट में बता रहा हूं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, बेसिक था। चलिए अब स्टार्ट होता है कैलकुलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। मान लिए चार्ज Q है, इस पॉइंट पे पॉइंट चार्ज हम लोग Q नॉट मान लिए, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो x, ठीक है, या r मान लो, ठीक है। तो देखो बालक, इसके कारण इस पे फोर्स क्या होगा आप देखना चाहें, F इज इक्वल टू क्या, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू F बाय Q। तो Q कितना चार्ज, Q नॉट, F का वैल्यू कितना, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अपॉन Q नॉट। तो Q नॉट कैंसल, तो E इज इक्वल टू क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? समझ रहे ना? अगर वेक्टर कभी छूट जाए तो इसे समझना है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू आया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या एनालाइज कर पा रहे हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात होगी
तो हमेशा एक ही चार्ज है, मतलब दूसरा चार्ज जो होता है यूनिट चार्ज होता है। मतलब कूलम फोर्स का जो प्रॉपर्टी था ऑलमोस्ट वो वैसा ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वहां पे जनरली क्या होता है, दो चार्ज लेते हैं और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे एक का तो यूनिट चार्ज से ज्यादा हो वही और दूसरा का भी यूनिट से ज्यादा हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरली क्या करते हैं, एक चार्ज का वैल्यू मोर देन चार्ज ऑफ यूनिट चार्ज होगा, लेकिन अदर चार्ज विल बी यूनिट चार्ज। देन फाइनली यू गेट द इक्वेशन k q by r स्क्वायर। मतलब इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या देख रहे हो, k q by r स्क्वायर। दूसरा चार्ज ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है, वो यूनिट चार्ज है, तो सिंगल चार्ज के ही फॉर्म में आपको शो करना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आ गया पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट चार्ज को। देखिए चलिए देखिए, अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तुम लोग, इस डेरिवेशन को समझना है क्योंकि इसके हेल्प से बहुत सारा डेरिवेशन आगे समझने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत इजी हो जाएगा। इसको आप लोग समझने का कोशिश करें और मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से देखें। अब देखो यार, यह एक लाइन चार्ज ले लिए। इस रॉड का लेंथ कितना है, ये जो रॉड है इस रॉड का लेंथ कितना मान लिए L, और इस पे जो चार्ज है वो कितना चार्ज है Q। अब ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे P+1 का मतलब यहाँ पे यूनिट चार्ज हम लोग रखते हैं। अब इस लाइन चार्ज के कारण यहाँ पे अपने को कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो देखो बहुत सारा चार्ज है इस रॉड पे। मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाया था, लीनियर, एरियल, वॉल्यूमेट्रिक। तो बहुत सारा चार्ज है यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात है कि इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो हम लोग क्या किए, ये डिस्टेंस L है, इसको A मान लिया, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लिए, पॉइंट चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस को D। अब देखो छोटा सा पार्ट इस रॉड का कट किए, जहां पे भी वेरिएबल चार्ज की बात होगी वहां पे हम लोग कट करके करेंगे। प्रोसेस देखिए आप, तो रॉड चार्ज को क्या किए, इस पॉइंट चार्ज से एक लाइन ड्रॉ किए, यहां से x डिस्टेंस पर इसको थोड़ा सा हमने कट कर दिया। तो ये अगर x है तो ये क्या होगा, dx होगा, और ये चार्ज जो इस पे होगा वो क्या होगा, dq हो जाएगा, क्योंकि छोटा लेंथ पे छोटा चार्ज हो जाएगा dq। अब ध्यान से देखो बच्चों, छोटा चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो फील्ड डेवलप होगा D, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, रॉड का इस एंड से एंगल इस पॉइंट का हम लोग मान लिए θ1, जहां पे कट किए हैं वहां तक क्या मान लिए थीटा, और दूसरा एंड जो है वहां तक क्या मान लिए एंगल θ2। दिख रहा है ना, ये θ1, ये इसको थीटा, और एंड ऑफ रॉड क्या मान लिए हम लोग θ2। अब चलो देखो, इस dq चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। चलिए हो गया। अब देखो यार, अपोजिट एंगल से ये एंगल जो होगा, ये जो थीटा मान लिया, ये यहां से यहां तक, ये किसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल में इसका, क्योंकि लाइन तो स्ट्रेट है ना। तो डी का कंपोनेंट अगर ब्रेक करें तो थीटा के लॉन्ग क्या होगा, DE cos theta, and this will be what, DE sin theta। क्लियर है ना। अब देखो यार, हमने क्या देखा कि इस DQ चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड डेवलप हुआ, और इसका कंपोनेंट D cos थीटा, ये D sin थीटा, ये थीटा अपोजिट एंगल से आ गया, हम लोग थीटा मान लिए थे यहाँ पे, कहा, जहां DQ कट किए। देखो ना ट्रेंगल दिख रहा है, ध्यान से देखो,
राइट एंगल ट्रायंगल सीख लो। ठीक है, अब चलो देखो बच्चों, अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बिटवीन दिस चार्ज dq चार्ज के कारण इस पॉइंट चार्ज पे, करना है या नहीं करना, करना है। तो dq के कारण इस पॉइंट p पे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये d पता है और ये कितना है, x है। तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस, चलो इसको r मान लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, r है। तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट dr स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करें, डीई निकाल लेते हैं, डीई निकाल लेते हैं। तो डीई, तो डीई का वैल्यू क्या होगा, के dq के कारण dq बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अरे आर होगा ना यार, तो डी का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब देखिए, या तो आप अलोंग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट को कैलकुलेट कर लो या तो फिर वाई को कैलकुलेट कर लो। तो फर्स्ट टाइम तो मैं दोनों को कैलकुलेट कर दे रहा हूं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सीखना जरूरी है, शॉर्टकट नहीं मार सकते, इसमें परेशानी होगी नहीं तो आपको। ठीक है ना, देखो, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, ई एक्स क्या लिख सकते, ई एक्स का मतलब क्या हुआ, ये जो डी है ना, इसका एक्स कंपोनेंट, ठीक है, और वाई कंपोनेंट, हम लोग वाई भी ले सकते थे, एक्स भी ले सकते थे, कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता। तो डी ई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डी ई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो डी का वैल्यू कितना है, मैं कैलकुलेट कर रखा हूं, के डी क्यू बाय क्या, आर स्क्वायर। अब साइन थीटा का वैल्यू पुट कर लें क्या, कर लें, तो साइन थीटा। ठीक है, अब देखो एक बात पे ध्यान से देखो, डी क्यू का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब मैं रफ में बता रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कि लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल पढ़ा है, चूंकि छोटा चार्ज के लिए देख रहे हैं डी क्यू बाय, तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, होगा। अब देखो, तो dq इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लेमडा dx, अरे मिलेगा, dq इज इक्वल टू लेमडा dx हो जाएगा ना। प्रीवियस क्लास तो पढ़ा रहा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, लीनियर रॉड है तो लेमडा का यूज करेंगे, तो लेमडा इज इक्वल टू dq बाय dx लिख सकते हैं, dq आ गया लेमडा इंटू dx। अब देखो dq का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, क्या करोगे, पुट के लैम्डा dx बाई आर स्क्वायर और क्या साइन थीटा, कर लिए। अब देखो r का वैल्यू पुट करना है अपने को, क्या करोगे, के लैम्डा dx साइन थीटा बाय r का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, पॉजिटिव स्क्वायर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर कर दिए तो आर का इतना वैल्यू आ गया, ये आ गया अपना किसका वैल्यू, ई एक्स का। ठीक है, अब चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं, इसमें सेक थीटा हम लोग देख ले, टेन थीटा देख ले, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो उस ट्रायंगल में, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो ना थीटा है ना, तो एक्स बाई डी लिख सकते हो, पी बाई बी, तो कितना हो जाएगा, एक्स बाय डी, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू डी टेन थीटा। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू डी टेन थीटा का क्या, sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या हो गया, डी थीटा। क्लियर है, समझ रहे इसको। ठीक है,
अब dx का वैल्यू कितना, d sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब देखो यार, इसी ट्रायंगल में तुम लिख सकते हो, उसी ट्रायंगल में देखना sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए एंगल हुआ ये, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस बाय दिस हो जाएगा, मतलब r बाय डी हो जाएगा। अरे होगा ना sec थीटा, इस ट्रायंगल में देखो sec थीटा कितना हो जाएगा, h बाय बी। तो क्या लिखोगे वैल्यू, r बाय डी। अब चलिए देखिए, अब आप लिख सकते हैं d sec थीटा इज इक्वल टू r का वैल्यू कितना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। वो तो ट्रिगो का यार फॉर्मूला है, सेक थीटा में निकाल लिया, इतना आया। अब बहुत साइड स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और dx इज इक्वल टू इतना। मैथमेटिक्स है, मैंने टेन थीटा निकाला या डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने सेक थीटा निकाला, ये वैल्यू आया, बहुत साइड स्क्वायर कर दिया। अब चलो देखो डायग्राम में ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिख सकते हैं dx का वैल्यू। अरे लिखेंगे तो क्या होगा, d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू क्या, साइन थीटा बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो गया, डी से डी एक कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, के लेमडा बाय डी और क्या साइन थीटा डी थीटा। आसान हो गया, पहुंच गए हम लोग रिजल्ट तक। अब देखो यार, के कांस्टेंट है, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, डी क्या डिस्टेंस है यार, लाइन से डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, लाइन से डिस्टेंस है डी जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। याद रखेंगे आप, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, समझ रहे हो, हाँ या ना। देखो इंटीग्रेट करेंगे, डी थीटा है तो आप जानते हैं कि थीटा वेरिएबल होगा, dx होता था तो x वेरिएबल। अब तुम यार थोड़ा ध्यान से देखो, अगर डी थीटा है और थीटा वेरिएबल है तो कहां से कहां तक, वेरिएबल चार्ज के कारण ना, देखो यहां से चार्ज वेरी कर रहा है, इस रॉड का लिमिट तक ही तो वेरी करेगा ना, इस टोटल चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, जितना वेरिएबल जितना चार्ज होगा इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये मैं बताया हूं कल भी, परसों पहले का लेक्चर में। देखिए तो थीटा कहां, थीटा 1 से, अगर ये रोड पे चार्ज ही नहीं होता तो इस पॉइंट चार्ज पे क्या फील्ड डेवलप नहीं हो, फील्ड डेवलप होता, बिल्कुल नहीं होता। तो चार्ज कहां से मिलना स्टार्ट हो रहा है, थीटा 1 से, और कहां तक मिलेगा, थीटा 2 तक। तो एंगल जो वेरिएबल होगा, इसको जो कट किए हम लोग, कहां से कट हो सकता है, यहां से लोअर मिनिमम थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक। तो आप क्या लिखोगे, थीटा 1 से थीटा 2। अरे यार साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये लेमडा बाई डी, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, ये पता होगा, थीटा 1 ऊपर क्या थीटा 2, माइनस हटा दें लिमिट चेंज हो जाएगा, समझ जाएंगे ना आप, अगर माइनस हटा दो तो लिमिट चेंज हो जाएगा। चलिए इसको तो आप, ये रफ वर्क था, इसको आप कर लेंगे। तो के लेमडा बाई डी माइनस हटा देंगे तो कॉस थीटा ऊपर थीटा 1 नीचे थीटा 2, तो दैट इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी
और क्या cos θ1 माइनस क्या cos θ2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत आसान हो गया और फर्स्ट टाइम था तो प्रूव करना भी था, क्योंकि आपको सीखना था, सिखाना था। देखिए ये θ1 मान ले 30 है, ये मान ले क्या है 90 है, तो θ1 30 रख देंगे, कितना आएगा cos 30 माइनस cos 90। अगर ये θ1 मान ले रॉड यहां से होता तो जीरो ना हो जाता, ठीक है। और ये क्या हो जाता, इंफिनिटी मान लेते तो क्या हो जाता cos 0 और cos 90, 90 डिग्री पे ना ये इंफिनिटी होगा, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो θ1 θ2 दिया रहेगा, उसके अनुसार आप पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के कारण पता चल जाएगा एक्स के अलोंग। अब वाई के अलोंग भी सेम होता है, मैं बस देख ले रहा हूं आपको, इसको छाप लिया आप। चलिए देखिए, अब समझिए, अगर वाई देखते हम लोग, अगर वाई देखते, ध्यान से देखोगे मैं समझा दे रहा हूं, अगर वाई देखते तो यहाँ क्या होता, कुछ नहीं, उसमें साइन था, इसमें कॉस होता, कॉस थीटा, ये कॉस होता, ये कॉस होता, ये कॉस होता, है ना। तो यहाँ पे क्या होता कॉस, ये कॉस हो जाता, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता साइन थीटा हो जाता, ठीक है। मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सिमिलरली ई वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, के लेमडा बाई डी, है ना, और क्या साइन थीटा। देखो डायरेक्ट कर ले रहे हैं, साइन की जगह कॉस होता, अगर वाई लेते तो कॉस होता, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या साइन थीटा प्लस में, और ऊपर क्या हो जाता θ2, नीचे क्या होता θ1, तो दैट इज इक्वल टू के लेमडा बाय डी, और क्या साइन θ2 माइनस साइन θ1। एक इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई कंपोनेंट, ठीक है। देखिए यार x में ये आया, y में ये आया, तो सिंपली याद रखेंगे x की वैल्यू होगी, तो cos थीटा की टर्म जब आ रहा है तो cos θ1 माइनस cos θ2, और साइन में क्या होता sin θ2 माइनस 1 sin θ1, इसमें θ1 पहले cos θ1, इसमें sin θ2 पहले। आप तो ऐसे भी जानते हैं वैल्यू, cos 90 अगर 0 तो sin 91, cos 01 ये सॉरी cos sin 0 0 तो cos 0 1, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये जनरल फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बहुत काम का फॉर्मूला ये, ठीक है। के लेमडा बाई डी cos θ1 माइनस cos θ2, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एक्स एक्सिस के अलोंग में, वेक्टर लगाएंगे, मतलब क्या आई कैप, देखो ई वाई हमने देखा, के लेमडा बाई डी साइन θ2 माइनस साइन θ1, वाई है तो जे कैप, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, इसको देखें आप थोड़ा ध्यान से। मान लो लाइन चार्ज तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं लाइन सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण क्या होता है। सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज समझने का प्रयत्न करिए, बहुत आसान है। देखो ये ऑरिजिन हो गया यार, सेमी इनफाइनाइट मतलब प्लस। अब देखो इस पे चार्ज क्या मान लिए प्लस प्लस, कहां तक इनफाइनाइट तक, ये ऑरिजिन रहा होगा। अब हमें देखना है इस पॉइंट पे, तो इस डिस्टेंस को क्या हम डी मान लें,
अगर डी मान ले, लाइन चार्ज से जो डिस्टेंस डी माने तो डी यहाँ आया था, आर मानते तो आर यहाँ आता, एक्स मानते तो एक्स यहाँ आता, वाई मानते तो वाई होता है। सिंपल है, मान लेना, जो मानोगे वो हो। ठीक है, देखिए अब आप बताओ तुम, मैंने अभी प्रूफ करा था इस पॉइंट पे, एक तो यार इधर जाना है ई वाई, एक इस डायरेक्शन में जाना है ई एक्स। अब ई वाई और ई एक्स कैलकुलेट करना है, तो क्यों डेरिवेशन आपको पढ़ाया गया, क्यों डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए, एक दो बार फॉर्मूला यूज करिए, बाकी आपको बाद में ऐसे पता रहेगा कि इतना डिस्टेंस पे एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा। चलिए देखिए, अगर ई एक्स देखना चाहें आप, तो ई एक्स का फॉर्मूला जनरल क्या बताया लाइन चार्ज के लिए, के लैम्डा बाय डी, और क्या cos θ1 माइनस cos θ2। अब यार देखना, इस पॉइंट से यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, जीरो ना, क्योंकि कुछ हुआ था तब ना 30 डिग्री, मतलब ये स्टार्टिंग है, जैसे एक्स एक्सिस पढ़ते हो ना जीरो, तो ऐसे मान लो ये यहाँ से क्या जीरो, जीरो समझेंगे, खास करके बायो वाले बच्चे। देखिए ये जीरो हुआ ना यार, ऐसे बायो वाले को पता होगा, इन्फिनिटी तक अगर जाओगे तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लाइन यहाँ पे आ रहा है, नहीं, अगर इस पॉइंट से इन्फिनिटी लेंगे तो पैरेलल हो जाता है यार, इन्फिनिटी यहाँ पे ही तो नहीं होना ना, ये पूरा इन्फिनिटी क्या होगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, नहीं। तो ये एंगल जो आपको मिला यहाँ पे, ये कितना मिला, जैसे मान लो θ1 कितना मिला, θ1 0 डिग्री। अगर इन्फिनिटी पे चले गए आप, है ना, इन्फिनिटी यार, इन्फिनिटी ऐसे मत सोचना कि ये मिल कहाँ रहा है यहाँ पे, अरे बोर्ड को कितना, इन्फिनिटी बोर्ड नहीं हो सकता ना, भावनाओं को समझिए आप, कि इनफाइनाइट अगर हो जाएगा तो ये जो एंगल होगा ये θ2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब पुट कर देते हैं cos θ1, तो k लैम्डा बाई डी, θ1 कितना cos 0 माइनस क्या cos 90, तो cos 90 0, cos 0 1, तो क्या मिला k लैम्डा बाई डी, आ गया ये। ठीक है, अब सिमिलरली आप देखें ई वाई, जनरल फॉर्मूला क्या, k लैम्डा बाई डी साइन θ2 ना, साइन θ2 माइनस साइन θ1। अब देखो यार k लैम्डा बाई डी, θ2 कितना 90, क्या मिलेगा साइन 90 माइनस क्या साइन 0, तो साइन 0 0 और साइन 90 क्या 1, तो दैट इज इक्वल टू क्या k लैम्डा बाई डी। देखो सेम आ गया, चाहे ई एक्स लो या चाहे ई वाई लो, डिपेंड किस पे करना है, डी पे जितना डिस्टेंस है, मतलब आप लिख सकते हो ई एक्स इज इक्वल टू k लैम्डा बाय डी, और ई वाई आल्सो इक्वल टू k लैम्डा बाय डी। अरे लिखेंगे k लैम्डा बाय डी, k लैम्डा बाय डी एक्स वाई। अब आपसे आपको कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा निकालने में बता दिया हूं आपको, अब आसानी से कर सकते हो, लाइन चार्ज हो तो डेरिवेशन के लिए इसको मैं किया, जनरल फॉर्मूला याद रखो, अदरवाइज सेमी इनफाइनाइट जब भी हो, पॉजिटिव है ऊपर जाना है किधर रिपेल करना है, तो k लैम्डा बाय डी, ये भी क्या k लैम्डा बाय डी। अब इस पॉइंट पे रिजल्टेंट की बात हो तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसको मिटा दो, देखिए ई आर क्या हो जाएगा, ई आर क्या मिलेगा, ई एक्स प्लस क्या ई वाई, वेक्टर फॉर्म में वैल्यू पुट कर दोगे ना, आई कैप जे कैप, नेगेटिव है तो जो भी है माइनस कर लेना, आई एक्स एक्सिस आई और वाई क्या जे कैप,
वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब ई आर का मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस क्या ए वाई का स्क्वायर, 2ab वाला टर्म नहीं लिखते क्योंकि 90 cos 90 जीरो होना है, दैट इज इक्वल टू क्या ए लेमडा बाय डी का स्क्वायर प्लस क्या ए लेमडा बाय डी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट रूट 2 के लेमडा बाय डी। देखिए ये रूट 2 आ गया ना। अब इसका रिजल्टेंट, कुछ बच्चे ने हमसे पूछा भी था सवाल मैसेज में कि सर शॉर्टकट मेथड बताइए थोड़ा, जैसे उसको दिया था ये कुछ स्फीयर, क्या नाम था याद नहीं आ रहा, तो अगर ये चार्ज है ये चार्ज है ये चार्ज है ये चार्ज है, इसमें मैं बोला था कि इसके कारण इस डायरेक्शन में कर लो यार, इसके कारण इस डायरेक्शन में कर लो फोर्स, और इसके डायरेक्शन इसके कारण इस डायरेक्शन में, बच्चे उस लड़के का नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका रिजल्टेंट अगर आप डायरेक्ट करें तो रूट 2f नहीं हो जाएगा, और ये f है, तो इसको ऐड करेंगे तब इसका रिजल्टेंट ये हो गया, इसके कारण यहाँ पे ये था, तो एफ आर क्या हो जाएगा रूट 2f प्लस क्या f, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड लेंगे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 2 दिस इज cos 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0, ठीक है। तो चूंकि आप दूर से बहुत सारा डाउट पूछते हैं तो सामने रहते नहीं तो बता नहीं पाते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 3D हो जाता है ना। चलिए देखते हैं आगे। चलो बच्चों बाबू लोग देखते हैं, और अभी आगे ध्यान से देखिए। इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज था, इस बार क्या है इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। देखो इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ध्यान से देखेंगे। बस अब इतना आसान हो गया ना, बस देखते जाओगे सीखते जाओगे। देखिए प्लस इंफिनिटी और क्या माइनस इंफिनिटी, यार टोटल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा गया है ना, कर लिए। अब देखो ऑरिजिन आ गया, इस पॉइंट पे करना है, ठीक है। डी डिस्टेंस, बार बार डी क्या है, इस बार आर मान लेते हैं, ठीक है। चलो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज ना, तो P प्लस 1। अब देखो यार तुम इसे भूल जाओ, इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए, भूल सकते हैं ना, भूल जाओ। अब देखो इसके कारण इस पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा फील्ड E1 मान लेते हैं, क्योंकि इसको जब आप भूल जाएंगे तो ये इसको देख रहे हैं, इसको भूल गए, भूलने के बाद क्या हुआ आधा बच गया ये, तो E1 और ये क्या E2, इसके कारण इस पे क्या E3 और ऊपर E4। अरे इसको जब भूल जाओगे तो इसके कारण सेमी इनफाइनाइट के कारण एक इधर, जब इसको भूल गए तो इसके कारण एक ऊपर एक इधर, रिपेल करा ना यार, अभी तो बताया हूं इसके जस्ट पहले। और आपने को पता है कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4, वैल्यू कितना के लेमडा बाय डी था, इस बार आर है तो आर, सेम एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इस पॉइंट पे रिजल्टेंट कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई आर कितना आ गया, ऐड कर लेंगे यार सिंपली, वेक्टर फॉर्म में करोगे क्या आ जाएगा 3। अगर मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो रूट करते जा कितना आएगा A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस 2A2 A3 cos 0, सेम डायरेक्शन में ना, तो रिजल्टेंट आ गया।
और वैल्यू पता है आपको, ठीक है। तो कर लिए हम लोग लाइन चार्ज के कारण। फिर आगे देखते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए हैं, उसके बाद एप्लीकेशन देख रहे हैं। इसको क्या करेंगे, आप पढ़ते जाएंगे, बहुत मजा आएगा आगे, ये न्यूमेरिकल में भी आएंगे और काफी आसान है। बस अब से लेक्चर अब सेंड नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर आगे प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखो जो बच्चे को पता है कि ये के लेमडा बाय आर हुआ, क्यों हुआ, वो मैं कर दिया। अब आसानी से आप समझ रहे हैं कि डिस्टेंस पे देखना है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे ऊपर हो, नेगेटिव होता नीचे होता, वैल्यू सेम आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।